और दुर्योधन देखने गए। अब जैसे ही गए तो गेट के अंदर पहुंचे तो बड़ा सुंदर बना हुआ है और बढ़िया मैदान अंगना बना हुआ है। आधे आंगने में जल भरा हुआ है और आधे आंगने में सूखी जमीन दिख रही है बराबर। तो बड़ा अचंबा लगा कि लेवल बराबर है, आधे में जमीन में जल है आधे में सूखी है। अच्छा लगा। अब आगे बढ़ा तो सबसे पहले जल में था, तो जल में जब वो चले तो व्यक्ति संभल के चले, जल में अपने कपड़ों को उठाकर ऊपर संभल के चले। आधा आंगन निकल गया, ये समझ में नहीं आया कि पैर गीले नहीं हुए, वो तो सूखी जमीन थी, उल्टा दिखता था। और आधे निकल गए। जब आधे निकल गए तो उन्होंने सोचा अरे ये तो बड़ी अजीब है कि जल में चला और जल में भी हम वो पैर गीले नहीं हुए। आधा फिर आंगना मिला तो अब सूखी जमीन दिखी, वो तो उल्टा दिखता था। सूखी जमीन दिखी तो अपने कपड़ों को छोड़ के व्यक्ति निश्चिंत चलेगा, तो मैदान दिख जाए फिर क्यों संभल के चलो। सीधा चला तो जल भरा था, फिसल के गिर पड़ा। और गिर पड़ा तो द्रौपदी ऊपर केशों को सुखा रही थी और द्रौपदी ने मजाक कर दिया कि अंधे के तो अंधे होते हैं। एक छोटी सी बात उसको मजाक मान लें, लेकिन मजाक भी सोचकर किया जाता है। किसी एक आंख के व्यक्ति वाले से मजाक में भी क्या तुम उससे काना कह दोगे, हा? वो भी अच्छा नहीं लगेगा। या किसी बुरे व्यक्ति से बुरा तो कहा नहीं जाता, तो एक कहा तो मजाक में, लेकिन दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। और दुर्योधन ने मन में कह लिया कि जिन केसों को पकड़ के तू सुखा रही है ना, इन्हीं केसों को खींच के बीच सभा में बेइज्जती करूंगा। इतनी सी बात में विरोध बढ़ा। अब विरोध इतना बड़ा कि बस केवल महाभारत तक पहुंचने की बात आने वाली है। लेकिन पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय क्यों हुई? क्योंकि बस पांडवों ने एक चीज पकड़ी, उनने धर्म को नहीं छोड़ा और कौरवों ने पाप का मार्ग पकड़ लिया। जहां पाप वहां विनाश, जहां धर्म वहां विजय। यतो धर्मात् तो जयः। जहां धर्म है वहां विजय है। अगर तुम भी धर्म करते हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की विजय जरूर होगी। और यदि तुम भजन नहीं करते हो, धर्म नहीं करते हो, तुम तो अपने पूर्व जन्म से सुखी बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी पतन की ओर चली जाएगी। क्यों जरूरी है? कल मैंने कहा था कि जितना महत्वपूर्ण हमें भोजन नहीं है, जितना महत्वपूर्ण हमको भजन है। एक बार हम भोजन न करें चल सकता है, लेकिन भजन करना बहुत अनिवार्य है। सूत जी महाराज कहे 88,000 ऋषियों से शौनक ऋषि। आगे बात बढ़ी। 1 लाख का महल बनवाया पांडवों को मारने के लिए और पांडवों को अंदर किया और आग लगवा दी दुर्योधन। कैसे बचे? बस बात यही है, जिनका भरोसा भगवान पे होता है उन्हें दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर पाती। इंसान का भरोसा नहीं, जिसको भरोसा उसका है। उससे क्या मिटाए दुनिया जिससे आपने बचाया, उससे क्या मिटाए दुनिया जिससे आपने बना। प्रभु जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जिसका भरोसा उन प्रभु पर होता है, दुनिया प्रलय को चली जाए, पूरा दुनिया शत्रु बन जाए, तो भी मत घबराना। अगर भरोसा पक्का है तो। पांडवों को भगवान ने बचा लिया, बच गए और योजनाएं बनाई गई। अंत में सब जुआ खेला। और जब जुआ खेला तो हुआ ऐसा कि जुआ में पांडव पराजित हो गए, सब हार गए। किसी ने कहा कि जब भगवान कन्हैया साथ में था तो जुआ में पांडव हार कैसे गए?
जिसके साथ भगवान हो वो हार कैसे गए? देखो मेरे भाई बहन, वो भगवान साथ में हैं तुम्हारे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम गलत मार्ग पकड़ लो। अगर भगवान तुम्हारे साथ में है, कब तक है? जब तक अच्छा मार्ग रखोगे। और अच्छा मार्ग अगर तुमने छोड़ा, समझ लो कि तुम ईश्वर ने भी साथ छोड़ा। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारी रक्षा करेगा, लेकिन खेलने जाएंगे जुआ। तुमको शराबी कलारी में बोतल उठा के पिएंगे, करेंगे मेरा तो प्रभु रक्षक है। अब भगवान कलारी में थोड़ी जाएगा रक्षा करने। विचार करिएगा, पहले हमारे कर्म खराब हैं और हम भगवान से आशा रखें। ये जुआ खेल रहे हैं और कह रहे कन्हैया हमको बचाएगा। कन्हैया से तो छुपा के खेल रहे हैं कि कन्हैया को पता न चल जानी है, खेलने नहीं देगा। कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त गलत रास्ते पर चलता है, मुझे तकलीफ होती है, मैं उसको अच्छे लोगों के अंदर प्रवेश करके रोकता हूं कि भैया ये गलत कार्य है, ये ना करो। कौन कह रहा है? वो इंसान नहीं कह रहा है, भगवान कह रहा है। मैं उस पर कहलवा रहा हूं, ये मार्ग ना पकड़ो। बार बार समझाते हैं और फिर भी नहीं मानता है तो दुख को भोगता है, और जब भोगता है तो मुझे तकलीफ होती है। ये पांडव जुआ खेले साहब। अगर तुम भगवान के भक्त हो, भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, तो गलत चीजों को छोड़ देना, विषय वासना दुनिया के बुरे कर्मों को छोड़ देना। और नहीं तो बुरे कर्म करोगे तो भगवान बुरे का साथी नहीं। अच्छे यहां जुआ खेले, इतने खेले के साहब सब कुछ हार गए। किसी ने कहा कि जब भगवान तुम रक्षा करते, भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि पांडव मुझसे कुछ कहें, लेकिन ये छुपा कर गए थे। अरे जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरे तरफ से शकुनी पासा फेंकेगा, एक बार पांडव तो कह देते कि मेरी ओर से कन्हैया पासा फेंकेगा, फिर देखते कैसे हार गए। तो उसने कहा कि हमारा शकुनी पासा फेंकेगा, एक बार तो कह देते कि हमारी तरफ से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा, तो मैं पासा फेंकता, फिर देखता कैसे पड़ा। तुम अपनी बाजी स्वयं चलना चाहते हो, अपने हिसाब से चलना चाहते हो, और बिगड़ने की बात आ जाए तो भगवान हमारा काम क्यों बिगड़ गया? तो भगवान कहते हैं मेरे पास अर्जी लगा के तो चल, मेरा भरोसा करके तो चल, सारे काम खुद मत कर, कुछ काम मुझे भी सौंप, फिर तू देख मैं कैसे तेरी। ये हारे सब कुछ, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गया। दुशासन को बुलाया गया, दुर्योधन ने कहा खींच के पकड़ के ले आओ, 20 सभा में केस पकड़ के लाओ। दुशासन जिसमें 5000 हाथियों का बल है, केस पकड़ के खींचता हुआ लाया। रो रही है द्रौपदी, चिल्ला रही है, क्या बात है। 20 सभा कहा इसके हक से वस्त्रों को निकाल दो, उसको नंगा कर दो। लोग कहते हैं दुख, दुख किसे कहते हैं? ये दुख नहीं होता कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कि गरीब हो गए ऐसे, ये दुख नहीं है। कोई काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये दुख नहीं है। दुख किसे कहते हैं? दुख कहते हैं, द्रौपदी से पूछिए, जिसको बीच सभा में नंगा किया जा रहा हो, निर्वस्त्र किया जा रहा हो, जिसके 5 पति बैठे हो साहब ऐसे धुरंधर पति के, जिनकी एक अर्जुन जैसे प्रतिज्ञा की टंगुर देवता भी भयभीत हो जाए। लेकिन सूत जी महाराज कहे, सोने के ऋषियों, जब बुरा समय आता है कोई साथ नहीं देता। हमारा खुद का शरीर, खुद की बुद्धि भी हमारा साथ नहीं देती। जब समय बुरा आता है हमारी बुद्धि भी विपरीत चलने लगती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
5 लोग एक का भरोसा करते हैं, कोई मित्र का, कोई घर का, कोई परिवार का। साहब जब उसकी दंड कर्मों का पड़ता है जीव के ऊपर, और जब दुख का समय आता है कोई साथ नहीं देता। 5 पति बैठे हैं, सिर झुकाए। कितने अपमान से चलती थी द्रौपदी, कोई डर नहीं था। मेरे 5 पांडव पूरी दुनिया को नाच नचा देंगे अगर युद्ध की बात आई। लेकिन आज मौन बैठे हैं, हाथ जोड़े द्रौपदी ने कहा ऐसा ना करो। महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, कौरव बैठे हैं, पूरी सभा भरी। हाथ जोड़कर कहा धृतराष्ट्र महाराज ऐसा ना करो, मैं इस परिवार की बहू हूं, मैं इस परिवार की इज्जत हूं। और जिन्होंने न देखी वो सूरत मेरी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। मैं इस घर की बहू हूं, जिन्होंने कभी मेरी सूरत नहीं देखी, आज वो मुझे नग्न देखेंगे। इसलिए कृपा करो महाराज जी, अन्याय है, ये पाप है। धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। द्रोणाचार्य के पास पहुंची, गुरुदेव आप तो गुरु हो, आप कृपा करिए। द्रोणाचार्य जी ने भी नीचे सिर कर लिया। पितामह भीष्म के पास पहुंचेगा, पितामह तुम तो देवता हो इस परिवार के, तुम कृपा करो। 5 पांडव नीचे को सिर झुकाए हैं। दुर्योधन ने कहा खींच दे साड़ी, दुशासन कर दे नंगा, निर्वस्त्र कर दे। साड़ी पकड़ी, रोने लगे, खींची साड़ी, रो रो कर प्रार्थना कर रही है ऐसा ना करो। साड़ी खिंचती जा रही है, द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। महाराज एक काम कर दो, एक तलवार उठाकर मेरा सिर काट दो, मेरा सिर काट दो तलवार उठाकर, मुझे मंजूर है, लेकिन बीच सभा में मुझे निर्वस्त्र मत करो। खास साड़ी खिंच रही है। मेरे भाई बहन, जब दुनिया के आश्रय खत्म हो जाएं, भगवान कहता है मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों कर। भगवान के मंदिर में दरवाजे इसलिए खुले रहते हैं सबको जाने के लिए। भगवान कहते हैं घर वाले ठुकरा दें, गांव वाले ठुकरा दें, कोई तुम्हें सहारा ना मिले, दुख में परेशान हो जाओ, मेरे दरवाजे आना, दरवाजा खुला। साहब यही तो है, जब बच्चे तरीके से बोलना बंद कर दें, बहुएं तरीके से खाना खिलाना बंद कर दें, जिंदगी में ना जा पाओ तो बुढ़ापे में भगवान की नगर पकड़ लो, बुढ़ापे में जाए। बुलाया है प्रभु अब कन्हैया तू है, हे द्वारकाधीश तू हम पर कृपा कर। आंखें बंद की, मेरे मन भाई तू तो मेरा अपना, तू कृपा कर रहे। साड़ी खिंच रही है, एक फेरी रह गई, केवल एक फेरी रह गई, अब की खिंचेगी, नग्न हो जाएगी। आंखें बंद की और कहा हे कन्हैया तू भी नहीं आ रहा है, हे जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा
ईश्वर के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं होता। एक बेटी रह गई, अब की बार खींचेगी, निर्वस्त्र हो जाएगी। हाँ जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर मुझे घर बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरे कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरे सावरिया। मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। रो रो कर बुलाया, प्रभु तू कहता है कि मैं हूं, एक काम कर कन्हैया, यदि तू नहीं आ रहा है ना तो ये साड़ी खींचने से पहले तू मेरे प्राण खींच ले, तू मेरे प्राण खींच ले। ऐसा हो सकता है कि भगवान को बुलाए। कौन कहता है भगवान आते हैं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देर सब्जी के जैसे खिलाते नहीं, अच्छे दम के शुभम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता नहीं आते? सुत जी महाराज कहे सोनक ऋषि एक फेरी रह गई और भगवान आ गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान भगवान की जय। और चीर बनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान जब कृपा करता है तो दिखाई नहीं देता कि भगवान कृपा कर रहा है, कृपा करना शुरू कर देता है। तुमको लगता है कि भगवान हमको देते नहीं दिख रहा, भगवान देते नहीं दिखता है, वो हजार हाथ से देता है, किसी ना किसी रास्ते से तुम्हें दे देते हैं। चीर बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सब 5000 हाथियों का बल था। थक गए, ढेर लग गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी ही नारी है कि नारी साड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, यही समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। को दिखती नारी है, निकलती साड़ी है। इस पूरे प्रसंग से एक चीज समझना, ये 5000 हाथियों का बल है, थक गया, गिर पड़ा, कमी नहीं हुई साड़ी। इतना चीर बढ़ाया,
यही भगवान की कृपा है। जब भगवान किसी को आगे बढ़ाता है तो लोग कितना भी खींचे, कितना भी ताने, कमी नहीं करते। भगवान किसी को देता है, लोग कितना भी घाटा दे ले, कमी नहीं पड़ती। जब वो देता है, अथाय देता है। उसके घर में 100 रुपया नहीं है, उसके अकाउंट में के 10 आपको दे देंगे तो 90 बचेंगे। अथाय, बस केवल वो कृपा कैसे करेगा, इस चीज का विश्लेषण करते रहिए, अनुभव इस चीज का करते रहिए कि प्रभु कृपा कैसे करेंगे। थक गया, द्रौपदी पर कृपा की भगवान ने। इसके बाद साहब फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया गया। जुए में हारे थे। 12 वर्ष का वनवास तो जैसे भी निकला निकाल लिया, लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो बड़ा कठिन था। अगर इसे 1 वर्ष में कोई भी एक ही पांडव को पहचान ले या देख ले तो समझ लो 12 साल का फिर वनवास हो जाएगा। कैसे कैसे रहे, निकाला। और जब लौट कर आए तो कन्हैया से एक ही बात कही कि कृष्णा केवल एक काम कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले जुआ खेलना नहीं है तुम्हें, दोबारा जुआ खेलो। प्रभु अब हमें दुख ना दो, अब जुआ नहीं खेल, राज नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, जुआ क्यों खेल रहे थे? नहीं नहीं प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि मैं भी भूखा ना बस प्रभु इतना हो जाए कि भरण पोषण होता रहे, दान पुण्य की बात आए तो धर्म कर लें, भंडारे कर लें, कोई हमारे घर से भूखा ना जाए, इतना चाहिए। कब संभले कब सुधरे, जब पत्ती पाली। ये व्यक्ति मन मतंग माने नहीं जब तक ढका ना खाए। तुम भी भगवान को नहीं मानते हो, भगवान को नहीं पूजते हो, बड़ी अपनी मस्ती मस्त रहते हो, भगवान कहते बने रहो। और जब एक उनकी मार पड़ जाती है, नाक रगड़ते हुए जाते हो मंदिर, हे प्रभु अब तुम ही रक्षक। देखो भगवान ने कहा है अर्जुन, जो मुझे पूजेगा मेरी कृपा रहेगा। नारायण, जो मुझे नहीं पूजेगा वो देवताओं को पूजेगा, जो देवताओं को नहीं पूजेगा वो भूतों को पूजेगा। पूजना तो पड़ेगा, बिना पूजे तो रहेगा। तुम जितने धर्म में है, किसी धर्म में चले, बिना पूजे रहेगा कोई? पूजना तो पड़ेगा। इसी तरह अच्छी संगति करेगा तो अच्छी करेगा, और अच्छी नहीं करेगा तो दुष्ट की करेगा, संगति तो करेगा। किसी के पास तो रहेगा, संगति तो करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर सुख में भजेगा तो भजेगा, और नहीं भजेगा तो दुख में तो भजना ही पड़ेगा। इसलिए क्यों दुख को इनविटेशन देते हो कि नहीं हम विपत्ति आएगी हम तभी जाएंगे। अरे जो सुख में सुमरन करे दुख का सुख में स्मरण जो करे। यही देखो जुआ खेल रहे थे, लोभ था, लालच था, सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए। जब 12 साल वनवास में रह के आए, 13 साल, समझ में आ गया जीवन नरक नहीं बनाना है, प्रभु आनंद से जिंदगी जीना है। तुम तो 5 गांव दिला दो, हमारा भरण पोषण होता रहे और कुछ नहीं चाहिए। और शांति दूत बना के भेज दिया कन्हैया को। कन्हैया बोले मैं जा रहा हूं प्रस्ताव लेकर, और कन्हैया वकालत करने पहुंच गए। कन्हैया ने कहा दुर्योधन से, स्वागत किया दुर्योधन ने कि देखो दुर्योधन, एक काम करो 5 गांव दे दो, और 5 गांव दे दोगे तो 5 गांव में भरण पोषण हो जाएगा, बाकी सब तुम रख लेना।